अब पैसे की दिक्कत कभी नहीं हो। यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो देख लिया और इसे ईमानदारी से फॉलो किया तो दोस्तों आपको पैसे की ज़रूरत तो नहीं होगी। आप पैसे की कभी भी आपको कमी नहीं आएगी। बस रिलीजियसली इस स्टेप्स को फॉलो करते चले जाइए और जो बातें बताई गई हैं उन्हें देखिए। यकीन जानिए, पैसा आएगा, बहुत आराम से है। चलिए शुरू कर। दोस्तों, एक कहावत है कि कभी भी एक औरत की उम्र और एक मर्द की उससे इनकम नहीं पूछनी चाहिए। एक आदमी की सैलरी और दूसरे आदमी की सैलरी में के भी बहुत बड़ा गैप होता है। उससे पूरा करने में एक आम आदमी की ज़िंदगी बीत जाती है। और कहा जाता है कि हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली की सोच बहुत ख़राब होती है। हेलो दोस्तों, आज हम सीधे पैसे के बारे में बात करेंगे। पैसे के बारे में 3 गलत फहमियाँ देखी जाती है। पहली बात, पैसा मेहनत करके ही कमाया जाता है। दूसरी बात, पैसा पढ़ाई से ही कमाया जाता है। और तीसरा, एक अच्छा नौकरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि पैसे की प्रॉब्लम सिर्फ मेहनत करके नहीं सुलझाई जाती है। दुनिया में इतने लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। मेहनत करने वाले लोग पैसा कमाते हैं लेकिन उन्हें कर्ज में डाल देते हैं। दूसरी गलतफहमी है कि एक अच्छी एजुकेशन से पैसे की प्रॉब्लम सुलझ जाएगी। लेकिन दुनिया में बहुत सारे पढ़े लिखे गरीब लोग हैं। और तीसरी गलतफहमी है कि नौकरी पैसे की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नौकरी पैसे की ज़रूरत को कभी नहीं सुलझा सकता, क्योंकि करोड़ों लोगों की कमाई उन्हें सिर्फ जिंदा रहने में मदद करती है, उनका लाइफस्टाइल बनाए रखने में नहीं। आगे चलने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर हफ्ते आप इसी तरह की अर्निंग स्ट्रेटजीज वाले वीडियोस देख सकें। तो क्या है जो पैसे की प्रॉब्लम्स को सुलझाता है, जानना चाहेंगे? मैं बताता हूँ। वो है आपकी सोच और अक्लमंदी। मैं इस वीडियो में इस बारे में साफ साफ बता दूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, ये एक वीडियो आपकी ज़िंदगी में पैसे की प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक सॉल्व कर देगा। क्या पैसा बुरा है? क्या पैसा बुरी आदतों को लेकर आता है? क्या पैसा बुरी चीज़ों का मूल्य है? ये सवालात बहुत बार उठते हैं। क्या आपको पता है हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी असफलता क्या है? और वो है ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पैसों के बारे में उस पर किसी की बात नहीं होती, ना स्कूल में ना कॉलेज में। बताइए, आप कब पढ़ा किसी ने कि सब्जेक्ट और टॉपिक में पैसे के बारे में? पैसा कमाना चाहिए, पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा ऐसे कमाना चाहिए। कौन सा टीचर आया जो सिर्फ आपको वैल्यू ऑफ मनी पे पढ़ाता है? ये बहुत शर्मनाक है कि ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नॉलेज को हम सही और अच्छे उम्र में नहीं ले पाते। ये उम्र है जिसमें सिखाई गई बातें मरते दम तक याद रहती हैं। देखिए, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, आज के टाइम में आपका पैसा बहुत कुछ कर सकता है। पैसे के बारे में सोचना उतना ही ज़रूरी है जितना लाइफ में ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ बहुत से लोग सोचेंगे पैसा एक तरह का कलंक है। दूर नहीं जाना, अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं बचपन में एक अमीर को देखा, वो एक महंगी कार चला रहा था, 5 स्टार होटल में खाना खा रहा था, तो हमने सोचा कि वो ये गलत आदमी है, ये आदमी कुछ गलत काम करता है। कोई इतना पैसा मेहनत से ईमानदारी से कैसे कमा सकता है? बहुत से लोग आज भी यही सोचते हैं। आज भी बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अगर आप ज़्यादा लोगों से मिलें तो उनका ये मानना है कि पैसे से प्यार ही सारी बुराइयों की जड़ है। लेकिन मेरे हिसाब से पैसे से प्यार बुरा नहीं है, पैसे की कमी बुरी है। लोग मुझसे कहते हैं आपकी सारी बातें तो अच्छी हैं लेकिन पैसा कमाना बहुत मुश्किल है।
तो मैं उनसे पूछता हूँ, क्या गरीब रहना आसान है? एक अमीर आदमी एक बार मरता है, लेकिन एक गरीब आदमी बार बार मरता है, बहुत बार जिंदगी में ठोकरें खाता है, मरता है कई बार। दोस्तों, पैसा बुरा नहीं है, बुरा ये है कि हम वही काम करते हैं जो दिल से नफरत करता है। सुबह से रात तक काम करने के बाद भी आपके हाथ खाली रहते हैं, ये बुरा है। ज़्यादातर लोग कर्ज में जा रहे हैं, ये बुरा है। भाई, लोग पैसे के लिए लड़ रहे हैं, ये बुरा है। पैसा कमाने के लिए गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये बुरा है। पैसा बुरा कैसे हो सकता है? भाई, पैसा तो पैसा है। आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है? और वो ये है कि पैसा आपको अमीर बनाता है। सोचिए, कुछ लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल, तो मैं कह दूंगा नहीं, ये गलत है, पैसा आपको अमीर नहीं बनाता। मुझे बहुत से लोगों की पता है जो करोड़ों के मालिक हैं, उसके बावजूद भी कर्ज में चले जाते हैं। उन लोगों की घर की ऑक्शन हो जाता है और वो सड़क पर आ गए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां लोग पैसा कमाते तो हैं, लेकिन उनके पैसे के बारे में सोच बिल्कुल ज़ीरो है और उनका हाल पहले से बुरा हो गया है। दोस्तों, पैसा कमाने से ज़्यादा पैसे को समझना ज़रूरी, और गरीबों में पैसों के बारे में समझ लगभग ज़ीरो है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक आदमी ने एक गोल्फ क्लब का बहुत महंगा मेंबरशिप खरीदा। शायद उसे गोल्फ क्लब के लिए दीवानगी थी। उसने मार्केट से बहुत महंगा गोल्फ स्टिक्स और ग्लव्स खरीद, लेकिन उसके पास सभी एडवांस गोल्फ इक्विपमेंट होने के बाद उसका गेम बहुत एवरेज था, ज़्यादा अच्छा नहीं था। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने गोल्फ सीखने के लिए पैसा खर्च नहीं किया। अगर उसने गोल्फ की क्लासेस में इन्वेस्ट किया होता तो उसका गोल्फ बेहतर हो सकता था। ये वही कहानी है कि इंडिया के आम लोगों की अपनी मेहनत की कमाई से, मतलब करोड़ों और अरबों रुपए, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं, फॉरेन टूर में पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उनके बारे में नॉलेज की बात करें तो बिल्कुल ज़ीरो है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये सब गलतफहमियां हैं कि पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए होता है। ये पूरी तरीके से सही नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए पैसा ज़रूरी है। हमेशा याद रखिए मेरी बातों को। अगर आप पैसा बिना पैसे के कमा नहीं सकते तो आप पैसे के साथ पैसा कमाने में भी असफल हो जाएंगे। मैं दोहराता हूँ, पैसा कमाने के लिए पैसा नहीं, लेकिन पैसे के बारे में समझना ज़रूरी है और उसके लिए फाइनेंशियल नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, चाहे वो सोना हो या प्रॉपर्टी हो या शेयर मार्केट हो या आपकी मेहनत के पैसा हो, ये सब आपको अमीर नहीं बनाता। आपके पास कितनी नॉलेज है उस चीज़ की, उसकी डिटेल स्टडी आपको अमीर बनाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या रियल एस्टेट आपको अमीर बनाता है? क्या रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप अमीर बन जाएंगे? आप कहेंगे हाँ, प्रॉपर्टी में बहुत पैसा है। मैं कहूँगा नहीं, रियल एस्टेट किसी को भी अमीर नहीं बनाता। कितना गहरा आपका रियल एस्टेट के बारे में ज्ञान है, कितनी स्टडी आप करते हैं पहले इन्वेस्ट करने से, ये चीज़ें आपकी सोच बनाती है। आपकी सोच आपको अमीर बनाती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी प्रॉपर्टी में पैसे, बहुत बहुत पैसे डूबे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा था लेकिन उनकी रियल एस्टेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। वैसे ही शेयर मार्केट आपको अमीर नहीं बनाता। आप पैसा लगा के भी पैसा आपका डूब जाएगा। आपको चाहिए कि पता करें कितना ज्ञान है आपका, कितना गहरा ज्ञान आपका शेयर मार्केट के बारे में है, वही आपको अमीर बनाता है। कितना ज्ञान आपके पास सोने की मार्केट के बारे में है, वो आपको अमीर बनाता है। नतीजा ये है, चाहे आप कौन सा काम क्यों ना कर रहे हो, उसमें कितना गहरा जानते हैं, कितनी डीप नॉलेज है, जितना गहरा आप अपने काम में डूबते हैं उतना ही पैसा आप कमाते हैं, क्योंकि मोती गहरे पानी में ही मिलता है। सोचो कि सिर्फ गरीबों के पास पैसे की समस्या क्यों होती है? गरीबों के पास
तो पैसे की समस्या होती है, लेकिन अमीरों के पास भी प्रॉब्लम्स होती हैं। गरीबों के पैसे की समस्या अलग होती है और अमीरों की पैसे की समस्या अलग होती है। सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है। गरीब के लिए पैसा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनके पास नहीं होता। दूसरा, पैसे की कमी को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अगर कोई अचानक से इमरजेंसी आ जाती है तो वो लगभग मर जाते हैं। और अगर उन्हें किसी गलत सलाहकार या गलत आदमी ने गाइड कर दिया, उससे मिल जाते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी बर्बाद हो जाते हैं। पेंशन के वक्त पैसा ना होना भी एक समस्या है। ये गरीबों की समस्याएं हैं। मैं अमीरों के बारे में बात करूंगा। हाँ, अमीर के पास भी पैसे की समस्या होती है, बट सबसे बड़ी ये होती है कि उनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन उन्हें उसका कैसे इस्तेमाल करना है, विश्वास करो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ भाई, पैसा ज़्यादा है तो कैसे। दूसरी समस्या, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या, वो लोग उन्हें या उनके पैसे को समझ नहीं पाते। और अगर उनके कल अपना वसीयत लिखना हो तो कैसे तकसीम करेंगे ताकि सब खुश रहें। ये भी एक समस्या है। कभी कभी बच्चे पैसे से ज़्यादा होने की वजह से बिगड़ जाते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। ये मजबूरी नहीं है कि सारी प्रॉब्लम सिर्फ गरीबों के साथ ही होती हैं। अमीरों की भी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। चाहे हम अमीर हों चाहे हम गरीब हों, प्रॉब्लम्स सबकी होती है। हर किसी के पास पैसे की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। लोग सोचते हैं जब पैसा आता है तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। नहीं, ये सच नहीं है। पैसा अलग अलग समस्याओं को लेकर आता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा। इन 5 टिप्स को ज़िंदगी में याद रखें, आपको कभी भी पैसों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, पहली टिप, आपको एक कड़वा सच स्वीकार करना होगा अमीर बनने के लिए। किसी भी बिजनेसमैन या काम में जो भी आप कर रहे हैं, हमेशा प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। जब भी आप किसी प्रॉब्लम का समाधान ढूंढते हैं तो एक और अलग प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। नई प्रॉब्लम अपने आप से आ जाती है सामने। मैं आपको ये महसूस करवाना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम्स के सॉल्व करने का प्रक्रिया आपको अमीर बनाती है। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती है वैसे वैसे आप उनको सॉल्व करते जाते हैं, वो आपको अमीर बनाता है। आप अपने बिजनेस में क्या क्या इश्यूज झेल रहे हैं उनको कवर कर पाते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोचिए, आपको सर दर्द है, किसी को भी कितना पैसा दे सकते हैं दवा के लिए, कोई भी कुछ नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि आप 2 रुपए की गोलियां ले लेंगे और समस्या खत्म हो जाएगी। क्या आप 5 लाख दे सकते हैं किसी डॉक्टर को इस समस्या के लिए कि मेरा समाधान कर दे सर में दर्द होने का? नहीं ना, मुझे सिर्फ सर दर्द है, मैं 2 रुपए की गोली ले लूँगा जाके कभी। लेकिन भगवान ना करे अगर किसी को दिमाग में ट्यूमर है, तो उस समस्या को हल करने के लिए आप 5 लाख देंगे। वही डॉक्टर, वो भी खुशी खुशी, मुझे मेरी समस्या का हल किसी भी कीमत पर करना है। अर्थ है, जो बड़ी प्रॉब्लम्स है एक डॉक्टर हल करता है, उतनी ही ज़्यादा वो चार्ज करता है। यही आपकी लाइफ में भी लागू होता है। जितना बड़ी प्रॉब्लम्स आप लाइफ में हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, उतने ही आप सफल होते जाते हैं। हाल में ही एशिया कप के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 50 पर ऑल आउट कर दिया। 10 विकेट से मैच जीत लिया। कौन याद करेगा? कोई नहीं, क्योंकि आपने कोई बड़ी प्रॉब्लम हल नहीं की। लेकिन क्रिकेट के इतिहास को याद रहेगा। साउथ अफ्रीका से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 434 रन चेस किए और 438 बना दिए। हम मैच को सालों बाद भी याद करते हैं। सबसे ज़रूरी है हमें समझने की, बिजनेस या लाइफ में जितनी बड़ी समस्या आप हल करते हैं, उतना ही आप बड़े बनते जाते हैं। अब मैं दूसरी टिप बताऊंगा। मेरा वीडियो देख रहे हैं सारे नौजवान लड़के और लड़कियां, ध्यान से सुनें। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमें इंडिया की इकनॉमी को दुनिया में नंबर 1 बनाना है, जो सबका सपना है, जो बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो अपना करियर जितना जल्दी शुरू हो सकता है आप उसको शुरू कर दें। अपना करियर बहुत जल्दी शुरू करें। आपके माता पिता और उनके पैसों पर निर्भर रहना लंबे समय तक आपके लिए ठीक नहीं है।
वॉरेन बफेट ने अपनी पहला इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में किया था और उनका कहना था कि मैंने लेट किया, मुझे और पहले करना चाहिए। वर्जिन एटलांटिक के मालिक रिचर्ड ब्रांसन ने अपना करियर 16 साल की उम्र में शुरू किया। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एलॉन मस्क ने अपना पहला सॉफ्टवेयर 12 साल की उम्र में बनाया था। दोस्तों, अगर आप नौजवान हो तो आपको टाइम अब शुरू हो गया है, क्योंकि एक बिजनेस को सेट करने में 5 से 7 साल लग जाते हैं। अगर आपकी उम्र 16 या 17 है या 18 है तो अभी शुरू करें, आप 25 तक बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। याद रखें, जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको तैयार होने के लिए। तीसरी लेकिन बहुत ज़रूरत है, जल्दी गिरो पर जल्दी उठो। मैं दोबारा कहता हूँ, जल्दी गिरो पर चलते रहो, उठ के चल दो, आगे बढ़ो। ये एक कड़वा सच है। आप 100% गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने छोटी उम्र में कमाई करने की सोची है। आपके पास अभी वो कामयाबी, वो स्टाइल नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं, बाज़ार का ज्ञान नहीं है, शायद आपके पास मेंटर भी ना हो। मेरे दोस्त, पूरी तरह से मिलियनेयर बनने की एक ही तरीका है, जहाँ तक हो सके छोटी उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जमा करें और उस जानकारी को अपने बिजनेस मॉडल में इम्प्लीमेंट करें और अपने सभी सपने पूरे करें। और जब बाज़ार में आपको एक चैलेंज का सामना करना पड़े तो उसे ज़रूर एक्सेप्ट करें। बाज़ार आपको परीक्षा दे और आपको चेक करता है। डर लगना सख्त मना है। मेरे शब्दों को याद रखें, लाइफ कभी भी आपको हार्ड वर्क को बेकार नहीं जाने देगी। आपका हार्ड वर्क एक दिन बड़े भरोसे के साथ लौट के आएगा। और अगर आप शुरुआती दिन हर दिन देखते हैं, उसे होने दें, जो भी इश्यूज आ रहे हैं होने दें, उन्हें आगे बढ़ के सॉल्व करें। ये सफ़र का हिस्सा है, कभी भी हार ना माने। चौथी टिप, अपनी सोशल लाइफ को कुर्बान करें और कम से कम 100 घंटे काम करें एक हफ्ते में। पूरी ज़िंदगी को कुर्बान न करें। एक आदत बनाएं कि मुझे 100 घंटे एक हफ्ते में काम करना है। सिर्फ 40 घंटे एक हफ्ते ही, मतलब 6 घंटे हर दिन काम करके आप अमीर नहीं बन सकते। शुरुआती दिनों में आपको वक्त देना पड़ेगा। वो सिर्फ एक आम जिंदगी जीता है जो 6 घंटे देके चला जाता है। दोस्तों, रिश्तेदार, पार्टीज, मूवीज, घूमना फिरना, ये सब छोड़ देना होगा आपको अगले 5 साल के लिए। अगर आपको अमीर बनना है तो अमीर बनने के लिए सेक्रीफाइसेस तो देने पड़ेंगे। रिश्तेदारों को, परिवार को, कभी कभी आपकी सेहत भी रास्ते में नुकसान आएगी, आपके नुकसान होगा, सेहत ख़राब होगी, लेकिन आपको इस सेक्रीफाइस को किसी भी कीमत पे पूरा करना है, छोड़ना नहीं है। सोचिए, अगर सारे इंडिया के नौजवान एक आदत बना लें कि 100 घंटे काम करेंगे हफ्ते में, तो अगले 5 साल में ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच। दोस्तों, मेहनत ही कोई जगह नहीं होती। कभी भी कोशिश ना करें उसको ढूंढने की। अमीर बन जाना मुश्किल नहीं है। कोई भी कुछ ही सिद्धांतों को फॉलो करके अमीर बन सकता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ अमीर बनने की कल्पना करते हैं पर कुछ करते नहीं हैं। वो सिर्फ शॉर्टकट ढूंढते हैं कि कैसे मैं अमीर बन जाऊँ, कैसे मैं अमीर बन जाऊँ, और अमीर बनने की कीमत चुकाते हैं। नतीजा ये होता है कि उनके सपने सपने ही रह जाते हैं, क्योंकि पैसा कमाने की कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत, डेडिकेशन और पेशेंस आपको एक दिन सफल बनाता है, याद रखिएगा। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट टिप, मैं आपको लगातार जो है अपने आप को एजुकेट करना होगा। बी एजुकेटेड ऑलवेज, हर कदम। किताबें पढ़ें, लगातार पढ़ें, फिर से पढ़ाई और फिर से पढ़ें, बार बार पढ़ें, नई चीज़ पढ़ें, नई टेक्नोलॉजी पढ़ें। ये एक ख़जाना है जो आपको अमीर बनाएगा। यूट्यूब पे सफल लोगों का इंटरव्यू देखिए, सफल लोग कैसे, लाखों केस स्टडीज़ देखिए, उनकी क्या रीजन है। सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बायोग्राफी जानें, उसे देखें, कैसे और क्यों लोग अमीर हो रहे हैं ये देखें। सीखी हुई जानकारी कभी बेकार नहीं जाती। दोस्तों, मैं वादा करता हूँ कि आप बहुत पैसा कमाएंगे, इंडिया की इकनॉमी को दुनिया की सबसे बड़ी इकनॉमी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं जल्दी आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो में। अपनी राय मेरे वीडियो पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।